हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार क्लास में, जिसमें हम लोग कक्षा 12 की मैथ में जो चैप्टर नंबर 6 है उसका पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो लोग सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखेंगे, फिर उसके बाद 2 देखेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमें वो फॉलो कर सकते हैं और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि कि हम लोग जो नए वीडियो डालें उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो 12th या फिर 10th का वीडियो है, उसमें इम्पोर्टेंट सिर्फ वही वीडियो हम लोग डाल रहे हैं उसमें, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जितने वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग सिर्फ उतने क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आप लोग का 85 से 95% के बीच में नंबर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने नए क्लास को। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो अवकलज के अनुप्रयोग हैं उसमें कि हमारा फलन वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान में। बहुत सी किताब में मिस्टेक बहुत होता है इसमें, कि बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि निरंतर वर्धमान कौन होता है, कब होता है, या फिर ह्रासमान कब होता है। तो जितने लोगों का डाउट है सबका डाउट आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग धमाकेदार क्लास में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन करेंगे। अब समझ लेते हैं हम लोग कि निरंतर वर्धमान फलन या फिर वर्धमान फलन क्या होता है। देखिए इसमें हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे: निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रासमान और ह्रासमान। तो हमारा निरंतर वर्धमान फलन क्या होता है? हमारा निरंतर वर्धमान फलन उसे बोलते हैं जैसे मान लीजिए कि एफ डैश एक्स, मतलब कोई फलन दिया है उसका एक बार अवकलन करेंगे। डैश का मतलब होता है कि एक बार अवकलन, उसका अवकलन यदि आ जाए 0 के बराबर तो उसे क्या बोलते हैं? निरंतर वर्धमान फलन। अब देखिए वर्धमान क्या होता है? यदि हमारा एफ डैश एक्स 0 से बड़ा या फिर बराबर आ जाए तब उसे क्या बोलते हैं? वर्धमान फलन बोलते हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार हमारे पास है निरंतर ह्रासमान फलन। अब ह्रासमान है, अच्छा वर्धमान का मतलब बढ़ना है, यानी जो हमारा फलन है 0 से बड़ा है। ह्रासमान मतलब घटना, यानी जो हमारा एफ डैश एक्स आएगा वो क्या आएगा? 0 से छोटा। उसी प्रकार ह्रासमान है, ह्रासमान का मतलब कि जो एफ डैश एक्स है वो 0 से छोटा आ जाए या फिर बराबर आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? ह्रासमान फलन। ये सिर्फ हमें 4 चीज़ें याद रखनी है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से हम लोग लगा लेंगे। पहला है कि निरंतर, जहाँ भी निरंतर शब्द आ जाए तो जान लीजिए कि सिर्फ बड़ा या छोटा रहेगा। जैसे यहाँ निरंतर है, यहाँ निरंतर है, तो देखिए या तो बड़ा या तो छोटा रहेगा। जहाँ सिर्फ क्या आ जाए? वर्धमान फलन, तो उसमें क्या होता है कि बड़ा के साथ साथ छोटा, मतलब बड़ा के साथ बराबर या छोटा के साथ क्या आएगा? बराबर रहेगा। बस हमें ये 4 सूत्र याद करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तब तक बढ़ते हैं अगली वीडियो पर। तो आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम लोग समझेंगे कि निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान कैसे निकालते हैं, और जिसके किताब में दिया है कि सिर्फ वर्धमान या फिर ह्रासमान, तो उनको भी बता देते हैं कि इसमें हम लोग 4 टाइप जो बना है, चारों टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। ये क्या है? अंतराल ज्ञात करें जिसमें फलन एफ एक्स बराबर क्या दिया है? 2x² - 3x से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है, निरंतर ह्रासमान है। तो इसे देखिए जैसे इस क्वेश्चन करेंगे बाकी सब क्वेश्चन एकदम इसी तरह होंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या दिया है? एफ एक्स दिया है, एफ एक्स कितना दिया है हमारे पास? 2x² - में 3x। सूत्र हम लोग का क्या है? एफ डैश एक्स, यानी सबसे पहले जो भी फलन दिया रहता है उसका क्या करते हैं हम लोग? एफ डैश एक्स। डैश का मतलब होता है कि एक बार अवकलन करना। तो हम लोग तो अवकलन सीख चुके हैं। कितना हो जाएगा ये? 4x माइनस इसका कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए पहला स्टेप हो गया कि एफ डैश एक्स निकलना। अब क्या करेंगे कि जो हमारा डैश आया है उसको क्या करेंगे हम लोग? 0 के बराबर करेंगे। ये हमारा कौन सा स्टेप है? ये हमारा तीसरा स्टेप है। पहला क्या है कि फलन जो दिया उसको लिख लेते हैं, दूसरा जो फलन है उसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, दूसरा क्या है कि जो एफ डैश एक्स आया है किसी भी फलन में क्या करेंगे? उसको 0 के बराबर। तो देखिए एफ डैश एक्स आया है 4x - 3, ये कितना बराबर? 0, यानी 4x बराबर 3 को लाएंगे इधर, -3 को कितना हो जाएगा? प्लस में 3, x का मान कितना आ गया? 3/4। अब अगला स्टेप क्या है
कि हम लोग बनाएंगे एक संख्या रेखा, ठीक, इधर इन्फानाइट और इधर माइनस इन्फानाइट, और यक्स समान कितना है, मान लीजिए कहीं 3/4 इधर है। अब हमें इसमें कितने अंतराल दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2 अंतराल है। अब इसमें बताना है कौन वर्धमान है कौन ह्रासमान है। जो प्लस रहेगा वो वर्धमान और जो माइनस रहेगा वो ह्रासमान। तो ये कैसे चेक करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ से भी चेक करते हैं और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग इधर चेक करते हैं, 3/4 से बड़ी कोई भी संख्या और अनंत के बीच में रहे, ऐसे ही कोई एक संख्या को कहाँ रखेंगे, चेक करने के लिए कि प्लस है कि माइनस। कोई भी एक संख्या हमेशा जो f' निकाले हैं उसमें रखकर चेक करेंगे कि हम लोग का प्लस या माइनस में किस में मान आ रहा है। तो देखिए 3/4 से बड़ा कोई मान मान लीजिए 1 है, ठीक। तो 1 को रखते हैं हम यहाँ पर, देखिए यक्स को यहाँ रखेंगे 1, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, -3 कितना हो जाएगा 1, यानी हम लोग का f' किस में आ रहा है, प्लस में, यानी ये गया प्लस, ठीक है ऐसे। और मान लीजिए 3/4 से कोई छोटा मान, छोटा मान लीजिए कि इसे छोटा कितना आएगा, -1 आ सकता है, -1, तो यहाँ रखेंगे -1, तो कितना -4, -3, -7, तो मतलब हम लोग का आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तब अब हम लोग आसानी से कर लेते हैं। मेन क्या होता है हम लोग के पास, जो फलन दिया रहता है उसका एक बार अवकलन करते हैं, और जो अवकलन आता है f' उसको क्या करते हैं 0 के बराबर। तो f' कितना आया था, इतना लिख दिए 0 के बराबर। तो यहाँ से यक्स का मान निकालते हैं। यहाँ पर यक्स का जितने भी मान मिलेंगे उसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, और जितने भी अंतराल बनते हैं उसको क्या करते हैं, कोई भी एक संख्या जो हम लोग f' निकाले हैं उसमें रखकर चेक करेंगे कि हम लोग का मान प्लस में आ रहा है या फिर माइनस में आ रहा है। फिर उसी से हम लोग सीधे फिर आंसर निकालेंगे। देखिए हम लोग को पहले क्या पूछा है, ये पूछा है कि निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान। अब इसका सूत्र हम लोग को पता है, क्या होता है कि f' 0 से बड़ा हो। निरंतर शब्द आ गया है, मतलब कि सिर्फ बड़ा या छोटा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का सूत्र है। तो हम लोग का आंसर कितना इसमें हो जाएगा, तो निरंतर वर्धमान के लिए हमारा हो जाएगा सिंपल से सूत्र हो गया। देखिए ये यक्स, सब यक्स के मान है तो इसको लिखेंगे यक्स बिलोंग्स टू, वर्धमान का बात है तो जो प्लस होता है उसमें क्या होता है, वर्धमान। तो कितना है 3/4 से इन्फिनाइट। अब देखिए ब्रैकेट कब कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं, एक बात याद रखिए, चाहे हम लोग का फलन वर्धमान हो या फिर निरंतर वर्धमान हो, ठीक है, इसमें हमेशा ही इन्फिनाइट पर क्या लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट। निरंतर वर्धमान हो, निरंतर ह्रासमान हो या फिर ह्रासमान हो, कोई भी हो, इन्फिनाइट पर हमेशा छोटा ब्रैकेट रहेगा। अब ये जो संख्या है, अब देखिए यहाँ छोटा या बड़ा ब्रैकेट रहेगा, देखिए छोटा लगेगा या फिर बड़ा। तो जब यहाँ बराबर का चिन्ह रहेगा तो बड़ा ब्रैकेट, बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा तो छोटा ब्रैकेट। तो ये हो गया हमारा यक्स बिलोंग्स टू 3/4 से इन्फिनाइट तक, ये हमारा क्या हो गया, फलन निरंतर वर्धमान हो गया, ठीक है। और देखिए इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे बी वाला पार्ट, यानी निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान बोलिए, ह्रासमान बोल दीजिए, ठीक, ह्रासमान। इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि f' है वो 0 से छोटा, 0 से छोटा यानी माइनस में। तो इसमें क्या हो जाएगा, यक्स बिलोंग्स टू, अब देखिए ध्यान से, ये 3/4 है, इन्फिनाइट है, सॉरी माइनस इन्फिनाइट, तो ये माइनस इन्फिनाइट से कितना है 3/4। अभी बताए हैं कि या तो ह्रासमान हो या निरंतर ह्रासमान हो, इन्फिनाइट हो तो हमेशा छोटा ब्रैकेट। अब जो संख्या है इस पर छोटा या बड़ा, तो देखिए यहाँ बराबर चिन्ह नहीं है तो क्या लगेगा यहाँ पे, छोटा ब्रैकेट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा है नीचे, हाँ। अब देखिए इसी में और अपना हम लोग कन्फ्यूजन डाउट आउट कर रहे हैं। किसी किताब में क्या पूछा रहता है, सिर्फ कि वर्धमान और ह्रासमान, तो हम लोग अपने से यहाँ लिख रहे हैं। मान लीजिए कि एक हम लोग का सी पॉइंट है कि वो सिर्फ वर्धमान के लिए, वर्धमान, तो हमें सूत्र पता है कि वर्धमान के लिए f' जो यक्स है वो 0 से बड़ा और बराबर भी होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स बिलोंग्स टू, वर्धमान है तो प्लस वाला रहेगा, कितना 3/4 और इन्फिनाइट, इन्फिनाइट पर ऐसे आँख बंद कीजिए और
छोटा ब्रैकेट कर दीजिए, मतलब आँख खोल के, नहीं तो ऐसे गलत हो जाएगा। अब यहाँ छोटा कि बड़ा, तो देखेंगे कि चिन्ह यहाँ बराबर है कि नहीं है, बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट। डी मान लीजिए कि फलन हम लोग का क्या है, हास्यमान, तो इसमें क्या होगा एफ डैश यक्स 0 से छोटा या फिर बराबर। इसका मतलब कि यक्स बिलोंग्स टू कितना है, माइनस इन्फानाइट है और 3/4 इन्फानाइट है तो छोटा ब्रैकेट। अब यहाँ रखिए बड़ा या छोटा है तो बराबर चिन्ह है यानी बड़ा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अब निरंतर में और सिर्फ वर्धमान या ह्रासमान में कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। यदि अभी भी होगा तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत स्लो और आसान तरीके से सवाल को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें सवाल को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। रटने से क्या होता है कि हम लोग बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो टेंशन होता है और सब सवाल जो आता रहता है सब भूल जाते हैं। इसलिए हमें सवाल को सबसे पहले समझना चाहिए। हाँ, और सबसे पहले चीज़, जितने भी सूत्र सब क्वेश्चन में लगते हैं, हमें क्वेश्चन लगाने से पहले सभी सूत्र को याद करना पड़ता है। तो आप लोग पहले सूत्र को याद करें, समझें, फिर सवाल को समझें। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन सेम टू सेम जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं उसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या दिया है कि अंतराल ज्ञात करें, इसमें भी अंतराल ज्ञात करना है। फलन दिया है और इसमें पूछा क्या है कि निरंतर वर्धमान और ह्रासमान ज्ञात करें, मतलब अंतराल ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरह इस क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो हल करते हैं इसको। हल इसका हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है fx 2x स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब, माइनस में 3x स्क्वायर, माइनस में 36x प्लस में 7। अब क्या करेंगे हम लोग इसका एक बार f डैश x, मतलब कि एक बार अवकलन करेंगे। f डैश x बराबर करते हैं अवकलन, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक, माइनस में ये हो जाएगा 6x, माइनस में ये हो जाएगा 36 और इससे कितना हो जाएगा 0। तो 0 को नहीं लिखते हैं, मतलब लिखते हैं तो लिख लेना। तो f डैश x कितना हो जाएगा, आप इसको हम बढ़िया सॉल्व करते हैं। हमें x का मान चाहिए इसमें से। देखिए 6 यहाँ है, मतलब 6 कॉमन निकालेंगे यहाँ से। 6 कॉमन निकालने के बाद x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6 यहाँ से, मतलब f डैश x बराबर में 6 हो गया। अब देखिए इसका करेंगे हम लोग गुणनखंड, कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 3x प्लस में 2x, इसका गुणनखंड हो जाएगा। गुणा करने पर माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और जोड़ने घटाने पर माइनस x। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे f डैश x, 6 हो गया, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, मतलब हमारे पास f डैश x आ गया 6 हो गया, x माइनस 3 और x प्लस में 2, ये हमारे पास कितना आ गया f डैश x आ गया, दिखाई दे रहा है नीचे से। हाँ, ये हमारे पास कितना हो गया f डैश x। अब हम लोग क्या करेंगे अगला स्टेप कि f डैश x बराबर में 0, तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, f डैश x जो आया है हमारे पास कितना आया है 6x माइनस 3 और x प्लस में 2 बराबर में 0, 6 जाएगा इधर 0, इसको करेंगे 0 के बराबर कितना जाएगा x का मान 3 कामा, इसको करेंगे 0 के बराबर कितना आएगा माइनस 2। हमें x के 2 मान मिल गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे इसको और फिर चेक करेंगे कौन से अंतराल में माइनस है और कौन से अंतराल में प्लस है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्लस का इन्फानाइट, ये हो गया माइनस का इन्फानाइट। अब देखिए 3, तो पहले 3 लिख लिए, 2 आएगा माइनस में, इधर है। कितने अंतराल मिल गए इसमें हम लोग को 1 2 3। अब हमें चेक करना है कि कौन सा अंतराल प्लस में है कौन सा अंतराल माइनस में है।
तो चेक करते हैं। देखिए 3 और इन्फानाइट के बीच में कोई एक मान लेते हैं कि 3 के बाद 4 आता है, तो 4 कहाँ रखेंगे? जो निकाले हैं एफ डैश एक्स, तो यहाँ निकाले हैं, तो जहाँ जहाँ एक्स में क्या रखेंगे? 4, तो यहाँ रखते हैं 4, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1। यहाँ रखेंगे 4 तो 6 हो जाएगा। मतलब ये सब मिला के कितना आ गया हम लोग का? प्लस में आ रहा है। देखिए यहाँ रखेंगे 4 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ 4 प्लस का 7 हो जाएगा। संख्या कितनी भी है उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ चिन्ह से मतलब रहता है कि चिन्ह प्लस आ रहा है कि माइनस, तो ये आ गया प्लस। अब एक ट्रिक देखिए, जो हम लोग एफ डैश एक्स निकाले हैं, एफ डैश एक्स, तो इसमें जितने भी यक्स है यदि उसकी घात विषम है तो जो एक निकाले हम लोग ना, चाहे प्लस आ जाए या माइनस, मान लीजिए हम लोग का प्लस आ गया तो अगला क्या होगा? माइनस, फिर क्या होगा? प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। यदि एक भी जिसमें यहाँ विषम घात है, यहाँ आ गया स्क्वायर, तो एक भी सम घात आ जाए तो फिर ये हम लोग ट्रिक नहीं लगाएंगे। ट्रिक कब काम करता है? जब जितने भी यहाँ यक्स के फलन है इसमें हमेशा कितनी घात हो? विषम घात हो। चाहे यहाँ पर जिसमें यहाँ 1 घात है और यहाँ 3 घात है, तब भी ये ट्रिक काम करेगा। मतलब सिर्फ विषम घात के लिए ये ट्रिक काम कर रहा है कि एक कोई निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि ये आ जाता है हम लोग का माइनस में, माइनस मतलब क्या होता है? माइनस प्लस माइनस। लेकिन ये एक अंतराल निकाले हैं जो आया है क्या? प्लस में, तो एक प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस माइनस, ऐसे निकालते हैं। तो हमें ये अंतराल मिल गया, कौन प्लस है कौन माइनस है। ठीक है, अब जो पूछा है हमसे, अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि निरंतर वर्धमान। तो निरंतर वर्धमान क्या होता है हम लोग का? एफ डैश यक्स क्या हो? 0 से बड़ा हो। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यक्स बिलोंग्स टू, अब देखिए एफ डैश मतलब 0 से बड़ा मतलब बड़ा वैल्यू कहाँ है? देखिए एक यहाँ प्लस है, यानी एक अंतराल ये हो गया, एक अंतराल ये हो गया, यानी हमें क्या मिल गया है? 2 अंतराल। अब हम लोग पढ़े हैं कि 2 अंतराल को मिला के लिखना है, क्या करेंगे? आप लोग पढ़े होंगे यूनियन इंटरसेक्शन, तो ये योग वाला चीज़ है, मतलब तो क्या रहेंगे? ये यूनियन का चिन्ह है और ये इंटरसेक्शन, तो प्लस वाला है, मिला के लिखना है तो क्या जाएगा? यूनियन। तो पहले लिख लेते हैं, ये है माइनस इन्फानाइट से 2 है। अब देखिए बराबर चिन्ह नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, यूनियन में यहाँ 3 है और ये इन्फानाइट, इन्फानाइट पर हमेशा छोटा ब्रैकेट लिखता है और संख्या पर देखने के बाद कि बराबर है कि नहीं है, बराबर नहीं है मतलब कि छोटा ब्रैकेट। अब बी निकालते हैं हम लोग, निरंतर हासमान, मतलब एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो, एफ डैश एक्स कितना हो? 0 से छोटा हो। तो इसको निकालते हैं, देखिए ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, छोटा कहाँ है? सिर्फ एक अंतराल में, 2 से 3 में, तो 2 से 3 में। अब देखिए बराबर चिन्ह नहीं है तो क्या हो जाएगा? छोटा ब्रैकेट। तो ये बहुत सिंपल सा है। सॉरी देखिए यहाँ पर 2 माइनस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए किसी के किताब में क्या होगा कि निरंतर वर्धमान ना लिख के सिर्फ वर्धमान लिखा होगा, या फिर निरंतर हासमान ना लिख के सिर्फ हासमान लिखा होगा। तो उसके लिए देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग। वैसे इतना क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया, लेकिन जिसकी किताब में सिर्फ वर्धमान है या हासमान है उसके लिए देखिए, इसको मान लेते हैं सी। वर्धमान के लिए क्या हो जाएगा? हमें क्वेश्चन को इस प्रकार पढ़ना है कि कोई डाउट न रह जाए। ठीक है, एकदम बढ़िया से पढ़ना है। एफ डैश यक्स क्या होता है? इसमें 0 से बड़ा या फिर बराबर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यक्स बिलोंग्स टू, जो प्लस वाला है, ये दोनों प्लस वाला है, तो माइनस इन्फानाइट से -2 तक है। देखिए इन्फानाइट पर छोटा ब्रैकेट हमेशा, अब -2 है तो यहाँ छोटा या बड़ा आएगा, तो इसके लिए कहाँ चेक करते हैं? यहाँ एफ डैश पर क्या है? बराबर चिन्ह है तो बड़ा ब्रैकेट, यूनियन में एक ये मिल गया हम लोग के पास 3 कामा इन्फानाइट, इन्फानाइट तो छोटा ब्रैकेट, 3 आ गया तो बड़ा ब्रैकेट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हम लोग के पास वर्धमान के लिए। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? हासमान के लिए, ह्रासमान, हासमान, हासमान, रासमान।
ये हो जाएगा एफ डैश यक्स 0 से छोटा या फिर बराबर। तो यक्स बिलोंग्स टू, छोटा कहाँ है मतलब माइनस में, एक ही अंतराल में यहाँ पर है। तो ये हो गया -2, छोटा ब्रैकेट नहीं, गलती, -2, -3। अब देखिए क्या है यहाँ पर बराबर चिन्ह है, मतलब दोनों यहाँ क्या लगेगा, बराबर ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर इन्फाइनाइट नहीं है। इन्फाइनाइट रहता तो छोटा ब्रैकेट, लेकिन इन्फाइनाइट नहीं है, संख्या है। तो जितनी भी संख्याएं हो उन पर छोटा या बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आएगा। तो वैसे भी तो ये खतरनाक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए इसमें बनाते हैं स्टार, स्टार नहीं, इसको लिख लेते हैं VVI, वेरी बोरी, बोरी बोरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है इस क्वेश्चन को, तो आप लोग समझ सकते हैं। जितना सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ उतना लगाएंगे। यदि निरंतर वर्धमान निरंतर असमान है तो सिर्फ यहाँ तक लगाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि y बराबर log 1 + x - 2x / 2 + x। इस फलन दिया हम लोग के पास f(x) मान लीजिए। देखिए एक चीज़ और याद करिए, जो हमारा f(x) होता है वही क्या होता है, y होता है। ठीक, तो इसको या तो f(x) बोल दीजिए या y, क्योंकि f(x) ही y होता है और y ही f(x) होता है। ठीक, और देखिए इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिया, ये चीज़ दिया है हम लोग के पास, जहाँ यक्स क्या है -x से बड़ा, मतलब हमें सिद्ध करना कि जो फलन है यक्स बड़ा, मतलब यक्स बड़ा -x है, अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। अब देखिए वर्धमान फलन है, ठीक, यानी प्लस में आ जाएगा सभी वैल्यू, तो क्या हो जाएगी हम लोग के पास, वर्धमान फलन हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं हम लोग। जिसको अवकलन आता है, सिंपल अवकलन, वो सभी क्वेश्चन कर लेगा। जैसे देखिए उनके पास दिया है फलन y बराबर log में 1 + में x - 2x और 2 + में x। क्वेश्चन में मिला लेते हैं सही कि गलत है। क्वेश्चन सही दिया हम लोग के पास। क्वेश्चन तो सिद्ध कीजिए कि मुझे लगा यहाँ पे 2x² है, पर सही है। मोबाइल मतलब कि बुक नहीं है तो लोग PDF से देख लेते हैं, गूगल PDF। तो इसका निकालते हैं हम लोग, अवकलन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, f'(x) dy/dx और f'(x) दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। अब देखिए इसका अवकलन करते हैं। log x क्या होता है, 1/x। ठीक, ये हो गया हम लोग का log x का अवकलन। ऐसे और देखिए ये तो सिंपल log का हुआ है, अभी अंदर का चीज़ का और करना है। तो कितना हो जाएगा, ये 1 का 0 और x कितना हो जाएगा 1 माइनस में। अब यहाँ देखिए ये लग जाएगा u/v का, इसमें लगाते हैं हम लोग u/v का लगा देते हैं सिंपल। देखिए जो रहता है नीचे हर का, उसका होता है हम लोग के पास स्क्वायर। और एक बार इसको ऐसे ही लिख लेते हैं और अवकलन किसका करते हैं, जो ऊपर का होता है 2x माइनस जिसका अवकलन है उसको ऐसे लिख लेते हैं, और अवकलन किसका होता है, जो नीचे रहता है 2 + में x। ये सिंपल साधारण सा नन्ना मुन्ना सा अवकलन dy/dx। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा सब मिला के, और 1/में ये हो जाएगा x माइनस में। ये देखिए इसको करते हैं, ज़्यादा ऊपर लिखा गया क्या, ये हो जाएगा 2 + में x, इसका कितना हो जाएगा, सिंपल 2 हो जाएगा, माइनस में 2x रहेगा ऐसे ही, और इसका कितना हो जाएगा 0, इसका 1 यानी 2x ही रहेगा, और नीचे जो है 2 + में x का हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हमारा dy/dx हो गया 1/में 1 + में x माइनस में अंदर कितना हो जाएगा 4 + में 2x माइनस में 2x, नीचे 2 + x कितना हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए ये है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद,
ज़िंदगी में जगह की बहुत कमी है, जगह कमी है। यहाँ पर हो गया डिवाइड बाई डी एक्स। देखिए उधर है 1 प्लस में एक्स माइनस में ये हो गया 4 बटे में 2 प्लस में एक्स स्क्वायर। देखिए अच्छा देखिए हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि ये हमारा प्लस में आएगा कि माइनस में। मान लीजिए कि ये तो है स्क्वायर, ये प्लस में जाएगा, लेकिन इसका कुछ पता नहीं है। तो जब तक पता ना चले कि हम लोग का वैल्यू सही माइनस में आएगा या प्लस में, उसको सॉल्व करते जाएंगे जब तक कि हमें पता ना चल जाए साफ। तो ये हो गया आपके पास डी बाई डी एक्स। करिए क्रॉस गुणा एलसीएम लेके, ये जगह 2x स्क्वायर माइनस में 4 इधर है ही 1 प्लस में x और नीचे इसका गुणा इसमें हो जाएगा 1 प्लस में x और ये है 2 प्लस में x स्क्वायर। नीचे का रहने देते हैं, ठीक है, सिर्फ ऊपर का सॉल्व करते हैं। डी बाई डी एक्स बराबर स्क्वायर खोलते हैं, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। इसका माइनस के साथ गुणा करते हैं, -4 और नीचे 1 प्लस में x 2 प्लस में x स्क्वायर। और देखिए प्लस माइनस, तो हमारे पास है डी बाई डी एक्स सिंपल बच गया। अच्छा देखिए ये प्लस माइनस ये भी गया, तो ये बचा है एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस में x 2 प्लस में x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, मतलब ये वैल्यू चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, आंसर क्या आएगा हमेशा प्लस में आएगा, मतलब ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है फलन में। और ये भी देखिए ये भी स्क्वायर में है, तो मतलब कि जो स्क्वायर है इसमें हम लोग x समान चाहे माइनस लें या फिर प्लस ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन दिक्कत है कहाँ, दिक्कत यहाँ है, यदि यहाँ x समान आएगा माइनस में, ठीक है, मतलब कि -1 से ज़्यादा आ जाए, जिसमें -2 आ जाए तो माइनस हो जाएगा, प्लस में आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दिक्कत कोई नहीं है हम लोग के पास, स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए सब इसके ऊपर निर्भर कर रहा है, ये होगा माइनस में तो सब माइनस, प्लस में सब प्लस। तो इसके लिए एक चीज़ दिया है, देखो यहाँ पर दिया है ना, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया कि जो x है -x से बड़ा है, तो इसको लाएंगे इधर, इसका मतलब क्या रहेगा कि x प्लस में 1 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। मतलब ये जो 1 प्लस x है ये क्या आ गया हम लोग का 0 से बड़ा है। अब कोई वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब वो 0 से बड़ी है, मतलब वो धनात्मक आएगी। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस में आएगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः जो हम लोग का डी बाई डी एक्स है या एफ डैश एक्स है क्या है, 0 से बड़ा या फिर बराबर, दोनों हो सकता है ना, ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। अतः हमारा जो फलन है क्या, अतः फलन वर्धमान है। देखिए इसमें जिसको अवकलन आता है वो क्वेश्चन को आसानी से लगेगा। और बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, तो इसीलिए आज हम लोग क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर रहे हैं। और मान लीजिए कि ठीक है हम लोग क्वेश्चन करते हैं, अब हम किसी से बात करें, न लाइव कमेंट न कुछ है, अपने से खुद से तो बात कर नहीं सकते, इसलिए सिर्फ हम लोग क्वेश्चन से मतलब रखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ जाए, बस हम लोग का यही मोटिव रहता है, उम्मीद रहता है कि आप लोग क्वेश्चन सही से समझ में आ जाए। बाकी टाइम पास करने से कुछ नहीं होता है, हम लोग का पेपर पास में है, जितना हो सके हमें उतना वीडियो देखकर पढ़ना है। और इस वीडियो में हम लोग जितना भी क्वेश्चन कराते हैं सब गिने चुने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, ताकि हम लोग का कुछ भी छूटे नहीं। और अभी तो हम लोग ये पहली बार यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, जैसे ही हम लोग का पेपर आएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग इसमें भी जो इम्पोर्टेंट रहते हैं उसको भी हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मैथ में। तो हम लोग इस चैनल पर क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 12th का मैथ, ठीक, और क्लास 10th का मैथ एकदम धमाकेदार तरीके से कर रहे हैं। आप लोग के कोई भाई बहन होंगे या कोई भी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ा भी है, तो उनका रिवीजन करने के लिए आप लोग हमारे चैनल का जो है लिंक उनके पास शेयर कर सकते हैं या बता सकते हैं, कैसे करके अपने दोस्तों का भी भला कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आप इस प्लेटफॉर्म पर विश्वास कर सकते हैं।
एक्सपीरियंस तो 3-4 साल का मेरे पास है अभी, नोट कर लीजिए तब तक इतना इसको। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सिद्ध करें कि 0 से π/2 में y यानी f(x) फलन ये दिया है, जहाँ थीटा, ये देखिए ये जो है थीटा है, अपना स्टाइल है थीटा बनाने का, ठीक। जहाँ थीटा क्या है, एक वर्धमान फलन है। मतलब इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि जो y दिया है वो 0 से बड़ा या फिर बराबर हो, यानी वर्धमान हो, ठीक है। तो इसको बार बार बोलते हैं हम लोग, ठीक है, आदत हो गया ना। तो इसको भी सिद्ध करते हैं उसी प्रकार से होगा जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं। यू अपान भी लगाएंगे यहाँ पे। सिंपल क्या है, सब कुछ मिला जुला के अवकलन इसमें है और कुछ नहीं है। तो हम लोग के पास फलन दिया है y बराबर 4 sin थीटा, ठीक, अपान में 2 प्लस में cos थीटा और माइनस में थीटा, इतना हम लोग के पास दिया है, ठीक। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, f' यानी dy/dx, यानी कि एक बार अवकलन dy/dx। इस क्वेश्चन को और किनारे से करें, हो जाएगा ना कितना में, इसको इधर से लिख रहे हैं, और dy/dx बराबर में, देखिए सिंपल से इसका हम लोग करते हैं अवकलन, अंश और हर लगा के यहाँ से 2 प्लस में cos थीटा का स्क्वायर, जो नीचे रहता है उसका स्क्वायर होता है, और उसी को एक प्रकार मतलब ऐसे ही लिख लेते हैं एक बार, ठीक। अब अवकलन किसका करते हैं हम लोग, जो ऊपर दिया रहता है 4 sin थीटा, माइनस में जो जिसका अवकलन किए उसको लिख लेते हैं ऐसे ही, फिर अवकलन करते हैं जिसको ऐसे ही लिखें, किसको, 2 प्लस में cos थीटा। कितना लंबा चला गया, ठीक। इसका अवकलन हो गया, और देखिए माइनस में थीटा कितना हो जाएगा, सॉरी एक जगह गलती हो गया हम लोग से, फलन किस में दिया हम लोग का, थीटा में दिया है, तो अवकलन भी किस में होगा, थीटा के सापेक्ष होगा। हम लोग यहाँ यक्स लिख दिए, यहाँ कितना हो जाएगा, थीटा का, ठीक है। थोड़ा से ध्यान नहीं देने पर इधर का उधर जाता है क्वेश्चन। तो थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास dy/d थीटा बराबर में ये 2 प्लस में cos थीटा, करेंगे इसका अवकलन, 4 कांस्टेंट बाहर, साइन का अवकलन कितना हो जाता है, cos थीटा। हे भगवान, यार दिमाग कहाँ है आज, dx रहेगा d थीटा रहेगा, ठीक। माइनस में देखिए अब 4 साइन ऐसे ही रहेगा हमारे पास, इसका हो जाएगा 0, इसका माइनस साइन, तो एक लाइन लिख लेते हैं, cos क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, और नीचे को पीटा ऐसे ही लिख लेते हैं, cos थीटा का स्क्वायर माइनस 1, ऐसे ही चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा करेंगे, dy/dx दिखाई दे रहा है आपको, dy/dx, हाँ बॉर्डर लाइन पर, ये है dy/dx बराबर में ये 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 cos थीटा प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस में देखिए माइनस क्या जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर थीटा बटे में 2 प्लस में cos थीटा का स्क्वायर माइनस 1। इसको और भी सिंपल करेंगे हम लोग, इसलिए इधर लिखते हैं, टेढ़ी लाइन खींचा जा रहा है, टेढ़ा लाइन, तो ये आ गया सीधी लाइन, थोड़ा बहुत ये हो गया dy/d थीटा। यक्स से आदत पड़ गया है ना, तो बार बार यक्स लिखा जा रहा है। तो देखिए ये हमारे पास हो गया 8 cos थीटा प्लस में 4 यहाँ, मतलब 4 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा बटे में 2 प्लस में cos थीटा का स्क्वायर माइनस 1। और हमें पता है कि क्या पता है,
यही पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये नीचे कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1। देखिए हमें अभी तक पता नहीं चल रहा है कि ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लेते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे। एक बार इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 8 कॉस थीटा प्लस में 4 है, यहाँ एक मान के माइनस में करते ही ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2 प्लस में कॉस थीटा स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2 प्लस में कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो गया dy बाई डी थीटा। इसको ऐसे लिखेंगे 8 कॉस थीटा। ये भगवान लाइट मत काटना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बीच रास्ते में। 4 माइनस, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, सही है। अपॉन में वही लिखते चलेंगे हम लोग। देखिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि नीचे का स्क्वायर क्यों नहीं खोल रहे हैं। नीचे का स्क्वायर इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है स्क्वायर है तो थीटा या कॉस जो भी माइनस में आएगा स्क्वायर तो क्या जाएगा प्लस में जाएगा, इसलिए हम लोग इसका स्क्वायर नहीं खोल रहे हैं। तो हमारे पास आ गया dy बाई डी थीटा कितना हो गया 8 कॉस थीटा प्लस में। अब देखिए हम लोग माइनस का गुणा करेंगे अंदर, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस यानी सब क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा हम लोग के पास। तो ये हो गया -4 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 4 कॉस थीटा। ठीक, नीचे 2 प्लस में कॉस थीटा का स्क्वायर, ये देखिए क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, और कुछ नहीं। इधर जगह है तो कर दे रहे हैं यहाँ तक ना। ये हमारे पास हो गया dy बाई डी थीटा बराबर में 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, घटे जगह तो कितना आ जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा। अब देखिए एक चीज़ हम कर सकते हैं, कॉस यहाँ कॉस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेने में क्या हो जाएगा यहाँ 4 माइनस में यहाँ एक कॉस बचेगा और नीचे 2 प्लस में कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का क्या जाएगा हमारे पास सिंपल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अब इसमें क्या है, इसमें क्या करने का है कि हमें इधर उधर करके फार्मूले बनाने का है। ठीक, मजाक कर रहा था। ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन। अब समझना है कि ये जो वैल्यू आया है अब ये माइनस में आएगा प्लस में आएगा। अब देखिए इससे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हम लोग के पास, क्योंकि ये चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा लास्ट में प्लस में आ जाएगा। ठीक, और अब कॉस का मान अधिकतम कितना हो सकता है -1 से 1 के बीच में। तो मान लीजिए कि -1 ही आ गया तो यहाँ कितना है 4, तो ये हमेशा ही प्लस में रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा ये 4 माइनस में कितना भी आ जाए, ये भी आ गया प्लस में। अब रही बात इसकी थीटा का मान यदि माइनस, अब देखेंगे कि इसके लिए क्या दिया है, ये दिया है सिद्ध करें कि 0 से π/2 यानी 0 यहाँ होता है π/2 यहाँ पर होता है। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश का बात चल रहा है और हमें पता है कि फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस टेन फैन जितना भी सब होगा सब क्या होगा प्लस में होगा। तो 0 से पाई मान लेते हैं 0 रख दिए यहाँ पे हम लोग 0, तो कितना जाएगा 1 प्लस में आ रहा है। मान लेते हैं ठीक है 0 नहीं रखना है तो π/2 रखना है, तो रख दीजिए π/2 रखेंगे क्या जाएगा 0 में आएगा, तो क्या जाएगा सब 0, यानी कुछ भी रख देंगे हम लोग का मान या तो 0 आ जाएगा या फिर 0 से बड़ा आ जाएगा। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि ये जो मान हमें मिल रहा है, ये जो मान हमें मिल रहा है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है dy बाई डी थीटा, ये जो मान है ये या तो 0 आ जाएगा या फिर 0 के
मतलब 0 से बड़ा या फिर बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अतः थीटा एक वर्धमान फलन है, थीटा एक वर्धमान फलन है। देखिए कितना आसान तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में नहीं समझ आ रहा है, आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिए, समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। बाकी हम लोग कोई जल्दी नहीं है, हम लोग आसान से आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। बाकी सब तो सही चल रहा है, इधर कैमरा मेरा सही है। मुझे लगा कि माइक बंद हो गया इसलिए इतना ध्यान से देख रहे थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बगलर दे रहे हैं 1 2 3। अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ और क्वेश्चन कर लें, क्योंकि अभी कितना समय हुआ है, 40 मिनट हो रहा होगा, 45 मिनट, ठीक है। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि डायरेक्ट एक नंबर में पूछते हैं, यानी MCQ में, ठीक, MCQ। और जो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं या फिर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि हम लोग जो वीडियो लाते हैं उसमें खतरनाक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। ज़िंदगी में टेंशन नहीं लेना था, हंसमुख हंसी मजाक चलना चाहिए। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन अगले तीन क्वेश्चन हैं और ये MCQ में आ सकते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, पहला क्वेश्चन, यदि A समुच्चय में क्या दिया है, ABC और B क्या दिया है, 1 2 है, तो A से B में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, A से B में संबंधों की संख्या का हमारे पास सूत्र क्या होता है, ध्यान से पढ़िए, संबंधों की संख्या का सूत्र ये हमारे पास है, क्या होता है, 2 के पावर A इंटू B। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है इन सब क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पर हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। संबंधों की संख्या पूछेगा तो 2 के पावर A, B। देखिए तो हमारा 2 हो जाएगा, A में कितने अवयव हैं, 1 2 3, B में 1 2, तो हमारे पास आ गया 2 के पावर 6। कितना होता है हमारे पास 2 के पावर 6 2 4 64, शायद 64 होगा, तो ये हो जाएगा 64। मतलब A से B में संबंधों की संख्या कितनी है, 64। देखिए अब मान लेते हैं कि हमारे पास पूछ लिया क्या, फलनों की कुल संख्या। तो फलनों की कुल संख्या का सूत्र क्या होता है हमारे पास, जो फलनों की संख्या है उसका सूत्र क्या होता है हमारे पास, B के पावर A, ठीक। मतलब फलनों की संख्या कहेगा तो B के पावर A। मतलब हमारे पास इसका हल हो जाएगा B के पावर A। B में कितने अवयव, 3 अवयव, ठीक। A कितने अवयव, 2। मतलब कितने हो गए, फलनों की कुल संख्या कितना है हमारे पास, 9। अब देखिए फिर क्या पूछा है, क्वेश्चन दिया है, बोला A से B में एकाएकी फलनों की संख्या। तो एकाएकी फलनों की संख्या हमें पता है, आप लोग पढ़े होंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11, पुराने जो आप लोग नहीं पढ़े हैं। तो ये P होता है परम्यूटेशन, सूत्र क्या होता है, B उस पे A नीचे, ये सिंपल सूत्र होता है हमारे पास किसका, यदि एकाएकी फलनों की संख्या निकलना है। तो ये सूत्र क्या होता है, जो ऊपर का है उसका फैक्टोरियल और ऊपर में से घटा देंगे नीचे वाले को, यानी B माइनस A का फैक्टोरियल। तो इसी प्रकार से इसको हल करते हैं एकाएकी फलनों की संख्या के लिए। P हो गया हमारे पास, और देखिए उस पर क्या है B में कितने अवयव हैं, 3, A में कितने हैं, 2। तो ऊपर का फैक्टोरियल 3 का अलग से, दोनों का अंतर यानी 3 माइनस 2। देखिए फैक्टोरियल खोलते कैसे हैं, 3 है तो घटते क्रम में लिखते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 1 तो यानी 1 हो जाएगा। मतलब कि 3 गुना 6, यानी हमारे पास एकाएकी फलनों की संख्या कितनी है, एकाएकी फलनों की संख्या हमारे पास है 6। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। और आप लोग को
एक और क्वेश्चन है जो अभी तो टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है, टाइम की बहुत कमी है हमारे पास, ठीक है। अच्छा हाँ, एक ये आया है, जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा है या अभी तक देख रहे हैं वे लोग कमेंट करके बताएं कि ऐसे वीडियो सही है या फिर लाइव आया जाए, मतलब लाइव आया जाए, ठीक है। यदि 10 से ज़्यादा कमेंट आ गए, कितना इधर 10 से ज़्यादा, मोर देन 10, ठीक, 10 से ज़्यादा कमेंट आ गया कि हाँ सर लाइव लीजिए, तो हम लोग इसी समय शायद लगभग रात में ही लाइव लेंगे, क्योंकि दिन में लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कब कट जाए कब नहीं कट जाए। रात में क्या है कि लाइट रहती है। 10 से ज़्यादा कमेंट आएगा कि लाइव लीजिए तो तुरंत अगले दिन ही लाइव आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। और हाँ, हम लोग कहाँ थे इस पर, देखिए लाइव आएगा तो हम लोग इसे लाइव पढ़ेंगे यहाँ से, फिर हम लोग का बात भी होगा कमेंट में, फिर टाइम पास नहीं करना है, मतलब काम की बात होगा। और कि हाँ, हमें सिलेबस आप लोग को बता दिए हैं कि 6.1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, कौन कटा है 6.3 कटा है और 6.4 कटा है। तो ये हम लोग का जो था अभ्यास 6.2 कंप्लीट। अब जो है 6.3, इसमें क्या है कि लंबे लंबे क्वेश्चन है, तो शायद इसके 2 पार्ट करने पड़ेंगे, तो हम लोग 2 पार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, चाहे 5 पार्ट लगे या 2 पार्ट लगे। और इसमें देखिए एक क्वेश्चन हम लोग का था, कहाँ गए भाई साहब, देखिए आप लोग के बुक में होगा, उदाहरण है, उदाहरण नंबर कितना है 13, और ये एक्सरसाइज है 6.2। तो आप लोग इसका भी ज़रूर एग्जाम्पल कर लें, जिसको आ जाता है ठीक, नहीं तो जब हम लोग एक दूसरा जब वीडियो लाएंगे इसमें, मतलब कि जब पेपर पास में रहेगा तो इसको उसमें कर लेंगे, क्योंकि ये भी पूछा गया है। अब टाइम नहीं है, उसमें आधा घंटा लग जाएगा उसी क्वेश्चन में, ठीक है। आप लोग ज़रूर कर लीजिए क्वेश्चन। और एक है इसी में 6.2 का उदाहरण नंबर है हम लोग का 9, fx दिया है cos x, इसमें भी सब बताना है, ठीक। बाकी ये सब 2 क्वेश्चन आप लोग SW में कर लीजिएगा। और हाँ, ये जो बोले हैं कि 10 से ज़्यादा कमेंट आ गया कि सर लाइव लीजिए, तो हम लोग लाइव आ जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट में एक बार ये भी हमें बताइए कि आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, आप उनका सॉरी मतलब मेरा स्टाइल कैसा लग रहा है पढ़ाने का, ठीक है। और ऑफलाइन में आदत हो गया ना बोलते हुए कि आपुन, तो मुँह से निकल गया आपुन, तो स्क्रीनशॉट इसका ले चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।